अनेक ग्रामीण उसी सड़कों पे चल रहे हैं जिन सड़कों में आज इतने बड़े बड़े गिट्टी नजर आते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं उनका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनस्तम.com और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हाँ, आप एक बात तो आपको बताते चले ही कि इस समय जैसे कि चुनावी माहौल चलता चला आ रहा और आगे ये चुनावी माहौल कब रुकेगा ये आप जानते ही हैं। लेकिन उसी हिसाब से अगर मैं बात करता चलूँ कि इस समय जो लोग इस चुनाव में अपने कदम को बहुत मजबूती से रखना चाहते हैं और जनता की उम्मीदों पर खड़े होना चाहते हैं, जनता भी उस उम्मीदवार का इंतजार कर रही जो उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। लेकिन उसी हिसाब से भी बढ़ते चलते हैं हम एक कदम और पीछे की ओर, जहां पर चुनावी माहौल की तैयारी चल रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है, पहले तो मैं बता दूं मैं कानपुर के सिविल लाइन एरिया में मौजूद हूं और इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको मैं भी आपको बताऊंगा, आप उनसे रूबरू भी होंगे। जी हाँ, शिव कुमार बेरिया जी जो कि पूर्व मंत्री रहे और प्रवक्ता रहे और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनके ही मुखमंडल से हम आपको मालूम करवाएं कि आने वाले समय में दरअसल होने क्या वाला है। बने रहे हमारे साथ। जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि जनता चाहती है कि आने वाला समय अगर परिवर्तन रैली की बात करें, जैसे कि शिवपाल सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसपा के, उन्होंने परिवर्तन रैली निकाली, इसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा 22 में? देखिए, हमारी जो परिवर्तन रैली चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, ये रैली बहुत पहले से तय थी और समाजवादी पार्टी अपनी रैली भी निकाल रही है। अब चूंकि ये चुनावी साल है तो सभी दल अपनी अपनी ताकत को आंकेंगे, निकलेंगे। लोकतंत्र का यही तकाजा है, लोकतंत्र में यही होता भी है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता का जो दृष्टिकोण है और चिंतन है वो ये है कि जब तक हम बीजेपी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी उत्तर प्रदेश में कि लोकतंत्र के हर स्तंभ को ढा दिया है। आज लोग दहशत में जी रहे हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे आम जनता हो, चाहे अधिकारी हों, चाहे सेठ साहूकार हों। हर व्यक्ति के मन में भय बैठा हुआ है कि अगर सरकार के जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे तो पता नहीं कब हमारे यहाँ सीबीआई ईडी आकर के खड़ी हो जाए। तो दहशत में लोग जी रहे हैं। इतनी दहशत जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तब भी नहीं थी जितनी दहशत इस समय है। उस दहशत को तोड़ने के लिए, आम जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हारी हर लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है कि आप डरिए मत। जिसकी जुबान बंद हो गई वो तो जीते जी मर गया। जुल्म के खिलाफ लड़ोगे कब जब जुबान ही बंद हो जाएगी। तो ये लक्ष्य है हमारा कि पूरे प्रदेश में जागरूकता पैदा करें। दूसरा लक्ष्य ये है कि हम इस सरकार से तब लड़ सकते हैं जब समूचा विपक्ष एक प्लेटफार्म पर आकर एक के खिलाफ, क्योंकि सभी हमला बीजेपी पर कर रहे हैं, सभी का लक्ष्य बीजेपी को हराना है। जब लक्ष्य एक है तो फिर हम एक क्यों ना हों। इसलिए माननीय शिवपाल जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य यह है कि सभी विपक्षी दल एक मंच पर आकर अलायंस करके और लड़ें, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगी और 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि प्रसपा का जो कि रथ यात्रा निकली, परिवर्तन रथ यात्रा निकली, वो वृंदावन से स्टार्ट हुई और जाकर के उन्होंने अपना समापन जो किया, प्रथम चरण का समापन उनका औरैया में हुआ है। अभी सेकंड जो उनका दूसरा जो चरण उठेगा वो कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से समापन होगा, इसके से हम कुछ बताएंगे? दूसरा चरण भोगनीपुर से शुरू होगा और शायद झांसी जालौन झांसी कालपी होता हुआ सैफई में दूसरा चरण समाप्त होगा। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर शिव कुमार बेरिया जी बने रहे, पूर्व जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रदेश के प्रदेश महासचिव की मैं बात करता हूँ, प्रसपा के प्रदेश महासचिव अशोक यादव जी भी मौजूद है। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। अगर सन 2022 में परिवर्तन होता है, सभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आती है, तो मेन वो उन मजदूरों के लिए, उन मजबूर गरीबों के लिए उनकी क्या सोच है, एक नजर डालते हैं इस पर भी। वर्तमान सरकार से, चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, हर कोई त्रस्त है। भ्रष्टाचार, अपराध बढ़े हुए हैं, महिलाएं के साथ बलात्कार हो रहा है, निरंकुश सरकार हो गई है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की है और पूरे प्रदेश में ये संदेश देने के लिए, जन जन को जागृत करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जिसके लिए अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी बताया है कि उन्होंने आह्वान किया है कि जितने विपक्षी दल हैं सारे एक मंच पर आ जाएं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। आज वो स्थित है पूरे प्रदेश की तानाशाह
कोई सुरक्षित नहीं है, कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा है। अगर विरोध करते हैं तो नया काम शुरू कर दिया सरकार ने। अगर आप विरोध करेंगे तो आपका मकान बुलडोजर लगा के ढा दिया जाएगा, आपको सीबीआई खड़ी हो जाएगी, ईडी, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया है। इन सबसे पूरे प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और 2022 का इंतजार कर रही है। बस अंतर ये है कि सारे विपक्षी दल एक हो जाएं। अगर एक नहीं होते हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में पूरी मजबूती से तैयारी कर रहा है और पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेगा। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद है, उनका नाम विनोद प्रजापति है और कहना चाहते हैं कि कुछ ग्रामीणों के हालात को लेकर मैं बात करूं। ग्रामीणों के पास इस समय नया प्रधान तो है, नया उमंग तो है, लेकिन देखा जाए किसी पर कोई नई योजना नहीं है। जनता उसी तरह से परेशान है। ग्रामीण उसी सड़कों पर चल रहे हैं जिन सड़कों में आज इतने बड़े बड़े गिट्टी नजर आते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं उनका क्या रुझान होगा आगे 2022 में सत्ता आने के बाद ग्रामीणों के लिए। जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने हर वर्ग को परेशान करके रखा है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सर्विस क्लास व्यक्ति हो, हर व्यक्ति परेशान है। किसानों की बात जहाँ तक है, देखिए ना उनको समय पे खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा, और इसके बाद जो आए दिन महंगाई, जिस तरीके सरकार ने महंगाई की मार से किसान की कमर तो तोड़ दी, मगर किसान को कोई सुविधा देने का काम नहीं किया है। किसान की फसल जिस समय तैयार होती है उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। अभी गेहूँ उसका तैयार हुआ, उसके रेट आधे रेट, और जब किसान का अपना आधे रेट पे बेच के ख़त्म कर, तो वही गेहूँ की कीमत आज दोगुना से ज़्यादा हो गई, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास में वो उसका अनाज पहुंच चुका, गेहूं हो गया। वही आज धान की फसल आने वाली है। भाई सरकार कहती कि मैंने एमएसपी नहीं ख़त्म किया, भागी एमएसपी का बजट ही नहीं लागू किया, तो एमएसपी जब बजट ही नहीं तो कैसे खरीदारी होगी। जगह आज किसान बुरी तरीके से परेशान है। और दूसरी सबसे बड़ी किसानों की समस्या है आवारा जानवरों से। दिन में तो काम करता है किसान, और रात में जगह उसकी फसलें पूरी चौपट हो जाती किसान आवारा जानवरों से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा एक जो किसानों के साथ कुठाराघात करने काम किया, नया कानून बनाया है कि यदि वो अपनी सुरक्षा के लिए खेतों पर कहीं तार लगाता है, कटीले तार, तो सरकार ने कर रखा है उसके खिलाफ मुकदमा पंजी करके उस किसान को जेल में डालने का काम किया। चारों तरफ से किसान को इस तरीके से परेशान करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 2022 के जो आने वाले चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हर विधानसभा चुनाव पे पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी कर लिया है, और किसान मजदूर व्यापारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ में है। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हर सीट पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो निश्चित रूप से हर वर्ग का है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार राष्ट्रीय माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। ये जनता ने बताने काम प्रथम चरण में अभी बता दिया है। जैसे कि मैं बताना जो जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है हमारे भारत में, लेकिन जय जवान और जय किसान के नारा को लेकर के अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक हमारे साथ और कर्तावर महानगर अध्यक्ष आशीष चौबे जी हमारे साथ मौजूद, देखते हैं उनका क्या कहना है। जैसे कि बीजेपी सरकार में जय जवान और जय किसान नारा के बाद किसान मारे जा रहे हैं और नौजवान आज बेरोजगार हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हवाओं में परिवर्तन की गंध आ रही है। लगातार बढ़ता हुआ जनाधार, लगातार परिवर्तन यात्रा में उमड़ता हुआ ये जनसैलाब, ये 2022 के चुनाव का संकेत है कि आने वाले समय में बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के और बिना माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि जिन्होंने गाय गंगा को धोखा दिया, इस प्रदेश ही नहीं इस पूरे देश के आम जनता को धोखा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती तो गंगा और यमुना जरूर साफ होती। ये धोखेबाजों की सरकार है, अब इनके विदाई के दिन नज़दीक हैं। निश्चित रूप से 2022 माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में है। उत्तर प्रदेश की चाबी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में है। चाबी शिवपाल सिंह यादव जी के हाथ में है। आपने यहाँ के नेताओं और यहाँ के मंत्री और यहाँ के आप बाकी भी कार्यकर्ताओं को जरा सुना, लगता क्या है वो अभी आप अपने इस न्यूज को देख करके हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में राय जरूर प्रकट करिए कि आने वाले समय में आखिर में होगा क्या। इसी प्रकार से बने रहे आप हमारे साथ देश दुनिया के बाकी बड़े तमाम खबरों के साथ। मैं हूँ राजेश कुमार, स्तंभ.com से कैमरामैन राहुल प्रजापति के साथ। जय हिंद।